ये सुनने में क्या आ रहा है कि जेडी वेंस की इतनी फजियत हुई, ये पॉलिटिशियन है या मतलब कोई मस्करा जो अमेरिका ने पाल रखा है, और ये ट्रंप ने क्या इसका राजनीतिक कैरियर खराब कर दिया। कतरियों ने ये क्या दावा किया, पाकिस्तान के शाहबाज के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी पड़ी हैं, और ये जेडी वेंस का जो लेटेस्ट दावा है ये कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टिंग है टू व्हाट ईरान पोजीशन हैज बीन। क्या ये सच है? और ईरानियों ने जो लेबनान को लेके दावा किया, क्या वो सच है? और आईडीएफ क्या अब आईआरजीसी की बातें मानेगा? और ट्रंप का अगला दावपेच क्या होने वाला, ट्रंप की अग्नि नीति क्या होने वाली? आप जानते कि जेडी वेंस की खूब हजियत हुई। कतर के शेख अल थानी साहब आए और सामने से पाकिस्तानियों से गले मिले, ईरानियों से गले मिले, जेडी ऐसे खड़े रहे और जेडी से गले न मिलते हुए आगे निकल गए। और जेडी ने एक प्रपोजल लाया कि यार हमारे साथ फोटो खिंचवा लो, उसको भी उन्होंने मना कर दिया ईरानियों ने, हम आपके साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे। शेख अल्थानी ने जो पब्लिक स्नब किया वो बहुत बड़ा है। उसका कारण क्या है? कारण उसके कई सारे। जेडी ने एक बहुत ही बेवकूफा और अहमकाना बयान दिया। एक तो बोला आई लव पाकिस्तान, वो तो आप जानती है। दूसरा उसने बोला कि जी मुल्ला मुनीर इज द ओनली पर्सन जिसके साथ मैंने वर्ल्ड लीडर जिसके साथ पहले पिछले 3 महीने में मैंने सबसे ज्यादा बात की। वो बेहतरीन जनरल ही नहीं बल्कि वो एक जबरदस्त डिप्लोमेट भी है। अब मदरसा फेलों को अगर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट डिप्लोमेट कहता है तो मुझे लगता है ट्रंप ने भी एक पप्पू ही पाल रखा है। एनीवे, उसके बाद कहता है कि मेरी जिंदगी में दो बड़े अहम लोग हैं, मेरी जिंदगी में इंडिया और पाकिस्तान है। वो कैसे? कहता है इंडियन तो मेरी वाइफ है और पाकिस्तानी मेरा दोस्त है मुल्ला मुनीर। तो एक ही सांस में इंडिया और पाकिस्तान को, बीबी और मुल्ला मुनीर को इक्वेट करने वाला आदमी मैं नहीं मानता कि सेन पॉलिटिशियन है। मैं मानता हूं बहुत ही पप्पू लेवल का पप्पू है, मतलब बहुत ही घटिया लेवल का पप्पू है। क्योंकि अगर आप ये चीज बोलोगे तो ये चीजें ना जिंदगी भर आपका पॉलिटिकल कैरियर, आपका एवरीथिंग व्हाट यू स्टैंड पर, उसको खराब किया, उसको बर्बाद किया, उसको खत्म कर देंगी। ये जेडी वेंस ने कहा है। अब ये कौन सी राजनीतिक स्कूल से पढ़ के आया? ट्रंप ने क्या देखा इस लाल में जो उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया? ट्रंप को भी एक सुपर पप्पू की तलाश थी। खैर ये तो बात हो गई। और जब जेडी वेंस वहां बैठा था, ट्रंप की धमकियों ने इतना हालत खराब कर दी, ईरानी उठ के भाग गए। ईरानियों ने ब्रेक मांगा और ब्रेक के साथ ही लुप्त हो गए। मुझे एक बात बताइए, जब ईरानी वहां से लुप्त उठ के भाग गए हॉल से, तो ये जेडी वेंस को भी भागना चाहिए। जेडी वेंस वहां क्या कर रहा था? वाई वॉज ही स्टिल इन द हॉल? वो ईरानी भाग गए तो ईरानियों का दावा, जी ट्रंप ने हमें जान से मार डालने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि हम पूरी डेलीगेशन को रास्ते में उड़ा देंगे। वैसे इसराइलियों ने धमकी दी होती तो यू शुड बी मोर सीरियस अबाउट इट। ट्रंप की धमकी से आपको इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, जबकि मैंने ट्रंप की ऐसी कोई धमकी कहीं पढ़ी नहीं, कहीं सुनी नहीं। पर ईरानियों का ऐसा दावा है कि जी हमें धमकी दी गई थी कि हम पूरा आपका डेलीगेशन उड़ा देंगे, इसलिए हम धूम दबा के भाग गए। चलो दुम दबा के भाग गए, वो तो अच्छी बात है भाई। ट्रंप ने कब का, बड़ा शरीफ आदमी, कब का आपकी डेलीगेशन उड़ाएंगे? नहीं बात है। तो ये ईरानियों का दावा था। फिर जेडी वेंस साहब पता नहीं स्विट्जरलैंड में क्या कर रहे थे, उनको भी अपना जहाज पकड़ के निकल लेना चाहिए था। जेडी वेंस साहब बैठे रहे। उसके बाद आपके पाकिस्तानी और कतरियों ने एक कुछ प्रेस विज्ञप्ति से निकाली, जी बहुत अच्छी बात रही, बहुत प्रोग्रेस हुई, बहुत जबरदस्त रहा, ये हुआ। मोटा मोटा उसमें एक चीज है, लेबनान को लेके कुछ बातचीत, कुछ मैकेनिज्म तैयार करने की बातें हो रही है। और ईरानी खूब खुदा कह रहे भाई लेबनान हमने घुसा दिया, ये तो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, हमने लेबनान को इस सारे घटनाक्रम में फंसा दिया। दिस इज अवर वेरी बिगेस्ट अचीवमेंट एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड। ये हमें चाहिए था और हमें तो ये सब मिल गया। अब आप बोलोगे सुमित भाई लेबनान में इनकी क्या पेज फंसा पड़ा? लेबनान में 2 पेज फंसे पड़े। पहला पेज तो मैंने बोला हिजबुल्लाह का वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और वहां के जहादी। और अब आईडीएफ ने एक बहुत बड़ा टनल नेटवर्क डिस्कवर किया था जिसको ईरान की मदद से बनाया गया, जिसके अंदर ईरान के हथियार है और मतलब ईरान की इंजीनियरिंग का पूरा फुटप्रिंट है। तो ईरान पूरा सक्रिय था, ईरान के टेक्नीशियन पूरे सक्रिय थे लेबनान में, उसको कोई डाउट नहीं। और जो वो पेज नहीं है, दूसरा पेज ये है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक जखीरा ढूंढा, एक अंडरग्राउंड डिपो ढूंढा जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स आईआरजीसी ने हिजबुल्लाह को दिए थे। और मैं आपको काफी दिनों से कह रहा, मैं यार ये हिजबुल्लाह वालों के पास बैलिस्टिक मिसाइल कहां से आ रहे हैं? अब की बार बैलिस्टिक मिसाइल चला रहे हैं, इनके पास कटूजा रॉकेट होते थे। मैं कहा भाई ईरानियों ने कांड कर दिए, ईरानियों ने इन तक बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचाया। और वही बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा जो साउदर्न लेबनान में है और जिसका निशाना नॉर्दर्न इजराइल रहता है, वो आईडीएफ के हाथ लग गया है। राइट?
अब जो वो आईडीएफ के हाथ लग गया तो आईडीएफ कह रहा मैं दोनों को बर्बाद करूंगा, और आईआरजीसी जी जान की कोशिश कर रहा, अपनी ऐसी तैसी करा रहा कि उसको मैं बचा सकूं, वो इनके हाथ ना लगे, ये आईडीएफ का मानना है, ये आईडीएफ की, ये आईआरजीसी की कोशिश है। पर क्या आईआरजीसी सक्रिय होगा? तो उन्हें लगता है कि लेबनान को घुसा के हमने शायद इन दोनों चीजों में अपनी महारत या अपना एक होल्ड एस्टैब्लिश कर दिया। पर आप जानते हैं कि आईडीएफ इतने मुश्किल से लगे हाथ बटेर को तो नहीं छोड़ेगा, चाहे हिजबुल्लाह के लोग मारे ना मारे। कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर और ये टनल और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा 100% आईडीएफ उड़ा देगा, खत्म कर देगा उसको, क्योंकि दैट्स अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू इजराइल, करना भी चाहिए। यहां इन जहादियों के एंटीना खड़े हो गए, और ये जो जेडी वेंस वहां बैठा था, सडनली ये सक्रिय हो गया। ये भी कह रहा जी मीटिंग बड़ी अच्छी रही, ये रही। और जो प्रेस रिलीज मीटिंग की उपलब्धियों को लेके पाकिस्तानियों और कतरियों ने की, उसमें लेबनान का हल्का सा मेंशन है, पर दूसरी चीज का मेंशन नहीं जो मैं आपको भी बता रहा हूं। अब जेडी वेंस साहब उड़ गए, कह रहे कि भाई मीटिंग बड़ी अच्छी रही, शानदार है। अब अपना पॉलिटिकल कैरियर दांव पे है। कह रहे कि ईरान मान गया है कि आईईए के इंस्पेक्टर आके साइट्स का इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि जो ओबामा की डील थी, जब लोग उससे कंपेयर कर रहे थे, कह रहे यार ओबामा की डील में एटलीस्ट आईईए का रोल था, पैसे नहीं देने पड़े। अब ईरान पे रेस्ट्रिक्शंस थे, दे कुड नॉट डिनाई आईईए इंस्पेक्टर्स। तुम्हारे में तो आईईए के इंस्पेक्टर्स का प्रावधान भी है, तो भाई साहब तुमने डील क्या की है? अब ये कह रहे नहीं नहीं साहब, देखिए हमारी जो डील है उसमें आईईए के इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्ट करने के लिए ईरान मान गया। जबकि ट्रंप ने कल बिल्कुल कहा ये तो एक सीज फायर के एक्सटेंशन का एमओयू है, एक सीज फायर के एक्सटेंशन का एग्रीमेंट है, कोई डील, कोई एमओयू, कोई चीज है ही नहीं इसमें। इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, विच इट इज एग्जैक्टली। तो अब जेडी वेंस का ये कहना, अगर मैं ईरान की को ट्रैक करूं, ईरान में से कोई ये नहीं कह रहा। अगर मैं पाकिस्तान को ट्रैक करूं, पाकिस्तान नहीं कह रहा। अगर मैं कतर को ट्रैक करूं, कतर नहीं कह रहा। और जो प्रेस रिलीज आई है उसमें इसका मेंशन भी नहीं है। पता नहीं जेडी वेंस क्या कह रहा है। आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस मैन इज टॉकिंग। तो अगर ये हुआ भी है तो ईरान शुड हैव क्लेम्ड इट। ईरान ने सिर्फ अपना बहुत खुश हो गया कि जी हमने वो काम कर दिया, वी हैव काइंड ऑफ एग्रीड टू इट। और जो हमारा व्हाट यू कॉल दिस, लेबनान इसमें आ गया, हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, हमारा मिशन अकम्प्लिश हो गया। अब परिस्थितियां और भयंकर हो रही है। जोसेफ को, जो लेबनान के प्रेसिडेंट है, उनको उसको ट्रंप ने बुलाया, ट्रंप ने नेतन्याहू को भी बुलाया है, वहां सीज फायर की बात हो रही है। मार्को रूबियो अपना स्टैंड नहीं बदल रहा, और उसका अब भी माना कि इजराइल के पास हक है अपने हक के लिए जो भी करे। इजराइल कहता जो भी मैं नॉर्दर्न लेबनान में कर रहा हूँ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ, मेरा इसका लेबनान से, ईरान से कोई लेना देना नहीं। कल ट्रंप ने तो ये भी बोल दिया था ईरान को कि अगर तुम औकात में नहीं रहे, तुमने हिजबुल्लाह को कंट्रोल लेके हम ईरान पर अटैक कर देंगे। अब ईरान कह रहा जी ट्रंप ने हमें थ्रेट्स दे दी इसलिए हम निकल गए, पर हम मीटिंग हमारी बहुत अच्छी रही, हमने ये सब चीजें की। और पाकिस्तानी और कतरियों ने कुछ ड्राफ्ट निकाला, पर उस ड्राफ्ट को ना ईरान कंफर्म करा ना अमेरिका कंफर्म कर रहा। मतलब वो अपनी दलाली जारू रख रहे कि हमने भी कुछ किया, हम भी इस पार्ट ऑफ द गेम है, हम वी हैव डन समथिंग व्हिच इज ओके। दे कैन स्टिल क्लेम टू बी व्हाट दे आर डूइंग, बट देयर इज नथिंग कंक्रीट व्हिच हैज हैपेंड ऑन द ग्राउंड। तो अब जेडी वेंस सुनने में कि थोड़ी देर में जा रहे हैं। अब देखिए वास्तविकता ये 2 दिन की मीटिंग थी, 2 घंटे भी नहीं चली, और सारे साइड क्लेम कर रहे मीटिंग शानदार रही। ईरान कह रहा कि हमने लेबनान करा दी, हमारी शानदारी। कतर कह रहा, पाकिस्तान कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा। नेट आउटकम क्या रहा? कुछ भी नहीं। क्या कोई टेंजिबल आउटकम रहे? कुछ भी टेंजिबल आउटकम नहीं रहे। पर ट्रंप का गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है? अभी जो मैंने ट्रैक चेक किया खुला नहीं है। क्या ट्रंप अपनी चीजों को होल्ड कर पाएगा? कुछ देर तक होल्ड कर पाएगा? क्योंकि आज वो न्यूयॉर्क टाइम्स के पीछे लगा था, तुम फेक न्यूज हो, तुम ये हो वो हो, हमने उनकी आर्मी नेवी सब डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने ये कर दिया, स्टॉक मार्केट्स आर राइजिंग, ऑयल इज फ्लोइंग, वो सब है। देखिए दुनिया की कुछ जियो पोलिटिकल मजबूरियां भी है, बट इज इट रियली वर्किंग आउट फॉर द ट्रंप? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा, ट्रंप का सारा सट्टा फेल हो जाता है। और ईरान अच्छी तरह से जानता है जब जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से निकले, ट्रंप के पास लेवरेज आ जाएगा। तो ईरान विल ट्राई टू डू एवरीथिंग व्हाट इट हैज टू डू। और खबरें ये भी आ रही है कि भाई ईरान ने कोई सेटिंग बिठा दी अपने फ्रोजन एसेट्स को लेके, क्योंकि ईरान की तरफ से कुछ क्लेम ऐसे जरूर आ रहे हैं कि हमारी कतरियों से बात हुई और कतर हमारे फ्रोजन एसेट्स को लेके अमेरिका से बात कर रहा, कुछ पैसे आने की उम्मीद है। ईरानियों ने कुछ मिलियन बैरल तेल भी बेच दिया, कुछ खबरें आ रही कि 20-30 मिलियन बैरल तेल भी बेच दिया, विच इज गुड मनी। तो वो भी बिक गया इनका, कुछ पैसे तो इनके पास आने लगे। फौज वोज को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, चाहे तनख्वाह मिल जाए।
कुछ पैसे इनके पास आने लगे, कुछ 30-37 बिलियन डॉलर की कतर में भी बात हो रही। वहां रास लफान में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, 58 लोग इंजर्ड हैं, 20 लोग मिसिंग है। कतर कह रहा जी ये तो एक्सीडेंट है, विच आई डाउट। रास लफान में इतना बड़ा एक्सीडेंट होना कतर का एक्सीडेंट है। यहाँ मैं भारत की बात करूं तो यहाँ चाइना का वेंगी ब्रिक्स के एनएसए की मीट के लिए, और हमारे जयशंकर साहब उलान बतौर में बैठे। तो जयशंकर साहब इन उलान बतौर और वेंगी इन इंडिया, तो ये आपको कुछ समझ आ रहा है? और वेंगी चाइना का एनएसए तो है नहीं। तो एनीवे चीजें फिर कॉम्प्लेक्स होती नजर आ रही है, चीजें फिर जियोपॉलिटिकल टर्न्स लेती नजर आ रही है। देखना होगा कि आगे चीजें कहाँ चलेगी। और हाँ, अब आप बोलोगे ये कतरियों ने जेडी को क्यों स्नब कर दिया? भाई जेडी कहेगा आई लव पाकिस्तान, जेडी बोलेगा कि मेरा बीवी हिंदुस्तानी और मेरा मित्र पाकिस्तानी। 3 महीने से मैं उससे बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा वो डिप्लोमेट है। यानी कि पाकिस्तानियों ने जो सट्टा लगाया था वो लगाया था जेडी वेंस पे, और कतर का जो सट्टा लगा वो लगा ट्रंप पे। कतरियों ने पाकिस्तान को बोला था तुम्हारी आने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ना तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर, किसी के आने की जरूरत नहीं, विल मैनेज इट फ्रॉम हियर। पर पाकिस्तानियों ने फिर गेट क्रैश कर लिया। पाकिस्तानियों ने मोहसिन नकवी को भी वहां भेजा था, मोहसिन भाई कुछ काम करो। तो ओवरऑल जो परिस्थिति है इससे कतर हैप्पी नहीं है, और कतर को लगा कि सारा सट्टा जो पाकिस्तान इज इन द गेम बिकॉज ऑफ जेडी वेंस, इसलिए वो जेडी वेंस से खिलस गए। क्योंकि वो तो ट्रंप से बात कर रहे हैं ना, अब ये छोटे जहाजी छोटे बंदे से बात कर रहे हैं, ट्रंप तो इनसे बात कर नहीं रहा। पैसों का खेल है तो कतर ही देखेगा। ये तो पाकिस्तान का मीडिया भी कहता है जी पाकिस्तान को बोला था कतर ने आप ना आए, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, पाकिस्तान फिर आ गया। अब देखिए ये समीकरण और कॉम्प्लेक्स होते ना हो रहे हैं, और ये मुझे बड़ा अटपटा लगा कि वेंगी भारत में और हमारे जयशंकर साहब उलानबतार में है। तो भारत भी ना जरा झम के मारता है, औकात दिखा देता लोग। देखिए इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर मुझे आई को इंस्पेक्शन करने को दे दिया, मुझे इस बात में दम नहीं लगता। और लेबनान को लेके आईआरजीसी को कोई बड़ा कंसेशन मिलेगा, मुझे इसमें भी दम नहीं लगता। क्या इजराइल अपने शिकार को छोड़ देगा और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को छोड़ देगा? मुझे नहीं लगता। देखिए क्या होता है, हमारी नजरें बनी रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे क्या होने वाला, ऊंट किस करवट बैठने वाला है और अल्टीमेटली चीजें किस तरफ जाने वाली।